नमस्कार, वेल्डन इंडिया के संग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज हम आपको बोकारो के कसमार प्रखंड के दातू गांव में वैसी बेटियों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अंधकार पर विजय पाने के लिए पहले तो वोकेशनल कोर्स की ट्रेनिंग ली, फिर सोलर लाइट व सोलर से चलने वाले लाइट बनाकर पूरे झारखंड में अपने हुनर से अपना नाम रोशन किया, जिससे दूसरी बेटियां भी प्रेरणा ले रही हैं। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग गांव में स्कूल न होने पर अपने स्वयं की जमीन स्कूल बनाने हेतु दान में दिया करते थे, जिससे कि आसपास के बच्चे शिक्षित हो सके और उनका भविष्य उज्जवल हो पाए। इसी का उदाहरण है कसमार प्रखंड के दांतू गांव स्थित 10+2 राजकीय उच्च विद्यालय, जिसे वहां के स्थानीय मुखिया की पहल पर शुरू किया गया, जिन्होंने स्वयं की जमीन दान देकर स्कूल का निर्माण करवाया। और उस वक्त यह स्कूल निजी हुआ करती थी। बाद में चलकर इसे सरकारी स्कूल के रूप में मान्यता दी गई, ताकि गांव के बच्चे गांव में ही रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। अभी हम बोकारो जिला के दांतू में स्थित राजकीय 10+2 उच्च विद्यालय में है और हमारे साथ अनिमेश जी है। नमस्कार अनिमेश जी, वोकल एजुकेशन के लिए टीचर बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? यह प्रेरणा मुझे एक्चुअली मैं क्लब 12वीं कक्षा को तब से पढ़ाता हूँ जब मैं खुद बीटेक में था, और मैं स्टूडेंट्स को तब से पढ़ाता हूँ जब मैं खुद क्लास 12th में था। तब से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। इस क्रम के दौरान जब मैं पढ़ाता था तो बच्चों के अंदर जो इनोवेशन जो जगता है, बच्चों के अंदर जो नए नए सोच को जगते हैं, मैं चाहता था कि वो चीज़ दुनिया के सामने आए, लोगों को दिखे, और लोग जो हैं इस पढ़ाई से, आम जनता जो है इस पढ़ाई से लाभान्वित हो। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जब मैं अपना पढ़ाई कर रहा था, तब मुझे ये पता चला कि व्यावसायिक शिक्षा करके हमारा एक एजुकेशन सिस्टम में एक कोर्स कराया जा रहा है जो सरकारी स्कूलों में चल रहा है। तो मैंने थोड़ा इस चीज़ के बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया, देखा कि ये चीज़ें क्या हैं। जब मैंने इसके बारे में पूरा पढ़ा तो मैं टोटल इसके जो निष्कर्ष पर पहुंचा वह यह था कि आगे आने वाले समय में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहेगी। व्यावसायिक शिक्षा हमारे बच्चों के अंदर के स्किल्स को जगाने का काम करता है। हम आज जहाँ भी जाते हैं, जो भी कंपनीज़ में जहाँ जाते हैं, वो हमारे अंदर किसी भी स्टूडेंट्स के अंदर हो, वो स्किल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। बिना स्किल्स के चाहे वो कैसा भी स्टूडेंट्स हो, वो रिज्यूम किसी भी कंपनी में अगर डालता है नौकरी के लिए, तो वो उसे, अगर उसके अंदर वो स्किल्स नहीं होते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो और हम जहाँ काम कर रहे हैं, वो जिन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, वो आगे आने वाले भविष्य हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इसका जो पॉपुलैरिटी है वोकेशनल एजुकेशन का, चूँकि अभी बहुत ज़्यादा बहुत वास्ट एरिया में नहीं फैला है, बट हम अगर हम टीचर्स जो हैं, हम ट्रेनर्स जो हैं, अगर पूरे लगन के साथ मेहनत करते हैं, बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर अगर हम पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो ये बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। बच्चों के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है। हम बच्चे पहले भी हमने ये चीज़ों को देखा है। तो एक माध्यम है, वोकेशनल शिक्षा एक माध्यम है, और इसको लेकर हम बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। एक स्कूल के विकास में शिक्षक का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समय के साथ साथ शिक्षा का स्वरूप भी बदला है, और समय के अनुसार सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ प्रैक्टिकल शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। आज की शिक्षा व्यावसायिक कौशल के विकास के लिए रुझान बढ़ा रही है। सामान्य शिक्षा जो साधारण विद्यालयों में दी जाती रही है, उसने रोजगार के लिए अपनी उपयोगिता और प्रतियोगिता में सफलता के कार्य में संलग्न तो रहा है, लेकिन आज बच्चों में कौशल को बढ़ाने की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, और उसी क्रम में व्यावसायिक शिक्षा की ओर रुझान बच्चों में बढ़ा है। ये हमारा विद्यालय जो है, यहाँ पर जो है बच्चों का जो है काफ़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। बच्चे जो हर एक फील्ड में, चाहे वो एकेडमिक हो, स्पोर्ट्स में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, एवं डिफरेंट काइंड ऑफ द एक्टिविटीज़ में जो है बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हम लोग का विद्यालय में एक अलग प्रकार का जो है एक इनोवेटिव वे से जो है सारे टीचर्स
जो है प्रयास कर रहे हैं, और जिसका नतीजा है कि जो है आज जो है विद्यालय जो है जो कि इस स्तर पर पहुंच चुका है कि जो कि हर एक फील्ड में जो है विद्यालय जो है काफ़ी नाम कर रहा है। इस साल माध्यमिक में एक सोनाली कुमारी जो है वो 96% जो है मार्क्स से जो है उत्तीर्ण की, जो कि हमारे इस ज़िले में जो है सेकेंड टॉपर के रूप में है। इसी प्रकार जो है 12 में जो है आर्ट्स में जो है ललिता कुमारी वो भी सेकेंड टॉपर हो, 87% जो है वो मार्क्स लाई। इसके अलावा मैं जो है ये कहना चाहता हूँ कि जो है हमारे यहाँ जो है बच्चे स्पोर्ट्स में जो है जिला स्तर में जो है इस साल जो है काफ़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं, और जो है वो बच्चे इस बार जो है स्टेट लेवल पर जो है वो जो है शॉट पुट में और जो है रनिंग रेस में जो है वो जा कर के भाग लेंगे। मैं यहाँ पर ये जो कि प्राइवेट स्कूल में जो इन्वायरमेंट जो बच्चों को दिया जाता है, हम शिक्षकों के साथ जो है अपने आप में जो है एक कोऑर्डिनेशन बना करके उस बच्चों को उस प्राइवेट स्कूल का इन्वायरमेंट जो है प्रयास कर रहे हैं और दे रहे हैं, और इसका जो है फल भी हमें मिल रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए लगातार यह कोशिश की जा रही है कि शिक्षा विभाग की नज़र सरकारी स्कूल पर हमेशा बनी रहे। इसी क्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, विधायक, मुखिया आदि सीधे तौर पर स्कूल से जुड़कर बच्चों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ समय समय पर उन्हें सही मार्गदर्शन दिखाने का काम भी कर रहे हैं। आज कसमार प्रखंड के दांतू गांव के राजकीय उच्च विद्यालय के विकास में यहाँ के क्षेत्र जनप्रतिनिधि के साथ साथ कुछ विशिष्ट जनों का भी सहयोग इन्हें हमेशा मिलता रहता है। हमारा जिला परिषद क्षेत्र संख्या ये दांतू में अमीनेश सर जी के द्वारा जो इस दांतू +2 हाई स्कूल में हमारे बच्चों को जो विशेष प्रशिक्षण देके आज पूरे देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो हमारा विद्यालय का नाम हो रहा है, मैं तो इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक कर्मठ मुखिया जी यहाँ के चंद्रशेखर जी हैं, इनका भी बहुत सा योगदान है, हमारे अभिभावक लोगों का योगदान है। और ये प्रतिभा जो मेरे क्षेत्र की सारी प्रतिभाओं को एकत्रित करके और स्कूल के मैनेजमेंट के द्वारा जो आज एक पहचान हमारे क्षेत्र को मिल रहा है, मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ अपने क्षेत्र के छात्रों द्वारा। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रतिभा का निखार जो स्कूल के माध्यम से हो रहा है, निश्चित तौर पर मैं कहीं और अन्य प्रदेश में भी जाऊंगा तो हमारी पहचान ये कसमार के तौर पर होगा, झारखंड के तौर पर होगा। और मैं प्रतिनिधि होने के नाते, जिला परिषद का एक सदस्य होने के नाते, समाज सेवी के नाते मैं भरसक इनकी मदद के लिए, इनके सहयोग के लिए, ताकि इनको किसी प्रकार का भविष्य में दिक्कतें ना हो, और उस दिक्कतों को सामना करने में मैं अपनी ओर से हर स्तर से सहयोग करने का इच्छुक हूँ और हमारी जिम्मेवारी भी है। और राष्ट्र के विकास के लिए कुशल जनशक्ति की आवश्यकता होती है और व्यावसायिक शिक्षा उन्हें नौकरी के लिए तैयार करती है। साथ ही व्यावसायिक और सरकारी दोनों क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की मांग कई गुना बढ़ गई है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा में बहुत विविधता आई है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम एक सरप्राइज पैकेट की तरह होते हैं, क्योंकि छात्रों को अपनी प्राकृतिक प्रतिभा और कौशल को निखारने और प्रशिक्षित होने का अवसर मिलता है। इसके अलावा वे अपने क्षेत्र में अत्यधिक सफल होने के साथ प्रसन्नता के पात्र होते हैं, जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करता है। कई छात्राएं, विशेष करके अर्पणा कुमारी, उषा कुमारी, रानी कुमारी, दीपिका कुमारी, पूजा कुमारी, प्रीति कुमारी, और सबसे ज़्यादा कि उनको जो नेतृत्व करने वाले, दिशा निर्देश देने वाले हैं अनिमेश चंद्रा जी। निश्चित रूप से इन लोगों ने न सिर्फ दांतू का बल्कि पूरे झारखंड राज्य का और पूरे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विद्यालय का ख्याति बढ़ाने का काम किया है। विशेष करके जिन बच्चियों का हमने नाम लिया, विशेष करके अर्पणा जी का, उषा जी का, रानी जी का, दीपिका जी का, पूजा जी का, प्रीति जी का, इन्होंने कई इनोवेटिव वर्क किए हैं। विशेष करके सोलर वेंडर लाइट, अगर बिजली चली जाती है तो वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करता है। सोलर ट्री का निर्माण इन लोगों ने किया, इनोवेशन किया है। LED बल्ब्स मैन्युफैक्चरिंग रिपेयर का काम इन लोग कर रही है।
इसके साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट सोलर यूनिट का भी इन लोगों ने इनोवेशन किया। तो कई महत्वपूर्ण इनोवेशन इन बच्चों ने अनिमेश जी के नेतृत्व में किया और इनके अच्छे और इनोवेटिव काम का नतीजा है कि आज दांतू कसमार प्रखंड के दांतू स्कूल का नाम न सिर्फ झारखंड में, न सिर्फ अपने देश में, बल्कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम बुक है, जहाँ पर ये ऐसी किताब है, इसमें ऐसे संकलन किए गए जहाँ महिलाएं नेतृत्व करती है और महिलाएं नेतृत्व करके अपने बेहतर परफॉर्मेंस करने का काम करती है, इनोवेटिव काम करती है, समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती है। वैसे यूएन वुमेन के तत्वाधान में आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बुक्स बना है हम, जहां महिला नेतृत्व करती है, उसमें ये जानकर खुशी हो रही है कि आज मेरा दांतू +2 की 6 बच्चियाँ का भी नाम उसमें दर्ज है और इनके जो इनोवेटिव काम है उनका भी जिक्र है। तो मैं निश्चित रूप से अनिमेश जी को और उनके नेतृत्व में जो अर्पणा जी हैं, उषा जी हैं, रानी जी हैं, दीपिका जी हैं, पूजा जी हैं और प्रीति जी को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। शिक्षा की पुरानी पद्धति के साथ जब एक नई शुरुआत व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की गई तो इन पाठ्यक्रमों से अनभिज्ञ छात्र और उनके माता पिता को समझाने और इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लाभ को बताने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना शिक्षकों द्वारा किया गया। वैसे अभिभावक जो इस तरह के पाठ्यक्रम से अनजान थे, उन्हें लगा कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी कुछ बन पाएंगे, पर उनके कौशल विकास को इस व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा बढ़ाया जाएगा, इस बात को समझाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किंतु व्यावसायिक पाठ्यक्रम कराने वाले बहुत सारे शिक्षकों, जिसका एक उदाहरण है अविनेश चंद्रा, उन्होंने इनका सामना किया और बच्चों को वे व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रेरित किया। मैं 2020 में इस स्कूल में ज्वाइन मैंने करा था और स्कूल ज्वाइन करने के बाद मुझे जो सबसे बड़ी समस्या जो आई थी, वह समस्या ये थी कि सबसे पहले तो ये बिल्कुल नया शिक्षा था और लोगों को आम जनता को या टीचर्स हुए, स्टूडेंट्स हुए, उनके पेरेंट्स हुए, बिल्कुल भी नहीं पता था। तो जब सबसे पहले तो हमें यह बताना था कि एक्चुअली इस शिक्षा से बच्चे क्या सीखेंगे और इनको फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि हमारे सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो शुरू से चलता यही आ रहा है कि 1 to 10 पढ़ाई है, पढ़ना है, नंबर लाना है, 11th-12th में जाना है, 11th-12th में जाकर वहाँ पर अपना बोर्ड एग्ज़ाम देना है, वहाँ नंबर लाना है, उसके बाद 12th के बाद जिसका जो अपना सब्जेक्ट रहा है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो अपना एरिया में चला जाएगा। ये चीज़ें था ये चीज़ तो सबसे पहले जो मैंने जो अपना एक इनिशिएटिव लिया था कि घरों में जाकर बच्चों, गाँव में जाकर, मेरा स्कूल भी एक गाँव है, गाँव के अंदर ही आता है, तो मैंने इसी गाँव के ये अलग अलग जगहों पे जाकर पेरेंट्स को मोटिवेट किया, बच्चों को मोटिवेट किया। इसके अलावा इस पंचायत के अंदर जितने भी गांव आते हैं वहाँ पर घरों में जाकर कुछ बच्चों को बुलाकर वहाँ पर बच्चों को मोटिवेट किया। ये सब मैंने वह उस टाइम पर किया था जब कोरोना काल चल रहा था। आप लोगों को पता होगा कि 2020 में हमारा कोरोना का पहला वेव आया था और चूँकि वेव भी था और ये नया सब्जेक्ट भी था, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। तो बच्चों के अंदर कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, इन चीज़ों को जगाने के लिए हमें गांव के अंदर अंदर में जितने भी अलग अलग एक एरिया मैंने सेलेक्ट किया, चुन लिया और चुन के मैं वहाँ पर गया, बच्चों को बुलाता था, पूछता था कि आप इस सब्जेक्ट के बारे में जानते हो, नहीं जानते तो मैं उनको बताता था और बता के फिर मैं उनको इनरोल करता था। इनरोलमेंट करने के बाद धीरे धीरे मैं बच्चों को पढ़ाता गया। प्रैक्टिकल सब हमारे जो पढ़ाई व्यावसायिक शिक्षा है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है बच्चों के अंदर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का। ऐसा नहीं है कि ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो अलग है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो
एप्लीकेशन है हर सब्जेक्ट का, अप्लाई हम कर सकते हैं चीज़ों को पढ़ा के। तो जैसे मेरा जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर है, और मेरा जो सब्जेक्ट आता है वो एप्लीकेशन आता है साइंस से। तो बच्चों ने जो 8 में 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, 9 में पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट को वो अप्लाई करके क्या नया बना सकते हैं, इस नया चीज़ से बनाकर आम आदमी, टीचर्स, हम स्कूल हो गया या गांव हो गए या मुखिया हो गया, पंचायत हो गया, उनको क्या फ़ायदा मिल सकता है। मेरा प्राइमरी मोटिव हमेशा यही रहा हुआ है। आज भी पुराने समय की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, और जब शिक्षा के प्रति ही माता पिता विशेषकर लड़कियों के शिक्षा को लेकर सजग नहीं रहते, वैसी स्थिति में व्यावसायिक शिक्षा में लड़कियों को जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए शिक्षक को घर घर जाकर उनके माता पिता को समझाना होता है कि व्यावसायिक शिक्षा क्या है, और उनके समझ जाने के बाद लड़कियों को उससे जोड़ना और व्यावसायिक शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना भी अपने आप में एक चुनौती भरा कार्य है। अगर लड़कियां जुड़ भी गईं और उन्हें किसी कंपटीशन में लेकर बाहर जाना हुआ तो भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज भी लड़कियों को अकेले बाहर जाने पर रोक टोक है। इन्हीं परेशानियों से निकलकर कसमार प्रखंड के दांतू गांव स्थित राजकीय उच्च विद्यालय की लड़कियों ने अपने कदम आगे बढ़ाए और आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। हम लोग +2 हाई स्कूल दांतू से 2023 में ही पास आउट हुए थे, और फिर इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम लोग वोकेशनल एजुकेशन से प्रेरित हुए थे कि हम लोग को क्या करना है और कैसे करना है। सर, जब हमारे स्कूल में वोकेशनल एजुकेशन आया हुआ था तो हमारे जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता था वो नहीं मिल पाया, और सर हम लोग धीरे धीरे वोकेशनल एजुकेशन जब पढ़े तब हम लोग को पता चला कि हम लोग इस तरह का प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, इस तरह का अनुभव भी ले सकते हैं। और सर हमारे निवेश सर ने फिर हम लोग को धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ाया और बहुत कुछ समझाया कि कैसे बन सकते हैं, फिर प्रैक्टिकल के बारे में बताया। फिर सर हम लोग 2 एक्स्ट्रा कोर्सेज भी किए, एक LED बल्ब असेंबलिंग एंड रिपेयरिंग का, और दूसरा सर हम लोग सोलर इंस्टॉलेशन एंड टेक्नीशियन का। तो सर हम लोग सबसे पहले सोलर इंस्टॉलेशन का बात करते हैं। सोलर इंस्टॉलेशन में सर हम लोग टेस्ट पेपर, असाइनमेंट, ये सब सारा कुछ दिए। इसके बाद सर हम लोग को फील्ड विजिट भी करवाया गया था। इसमें हम लोग कई सारे प्रैक्टिकल भी बनाए। जब हमारा कोविड का समय आया तो हम लोग फर्स्ट प्रोजेक्ट SPB सिस्टम विथ AC एंड DC ये प्रोजेक्ट बनाए, और सर उसके बाद हम लोग एक मल्टीपर्पज़ सिस्टम फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट प्रोजेक्ट बनाए, और सर तीसरा में हम लोग सोलर ट्री का डिज़ाइन किए, जो कि सोलर का जो ट्री था वो हमारा एक मेजर जो सोलर इंस्टॉलेशन होता है वो हमारा पूरा लैंड को कवर करता है। लेकिन हम लोग के पास क्या था कि जैसे जैसे हमारा जनसंख्या बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे लैंड का कमी होते जा रहा है, तो हम लोग सोचे कि क्यों ना एक छोटा सा स्पेस में हम लोग सोलर ट्री को डिज़ाइन कर सकें। तो सर हम लोग सोलर ट्री का डिज़ाइन किया, और उसके साथ हम लोग मल्टी पर्पज़ सिस्टम डिज़ाइन किए, जो कि सर हमारा ये सिस्टम है। सर इस सिस्टम में सर हमारा एक ब्लूटूथ स्पीकर लगा हुआ है, 6 USB पोर्ट लगा हुआ है, 2 सॉकेट लगा हुआ है, और 2 LED बल्ब लगा हुआ है, जिससे कि सर हमारा जो स्पीकर है हम लोग अपने गाँव में जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती है वहाँ पर, या न्यूज़पेपर होती है न्यूज़ सुनने के लिए हम लोग ब्लूटूथ स्पीकर का यूज कर सकते हैं। और सर जैसे कि हमारे लाइट रूरल एरिया से आते हैं हम लोग, तो रूरल एरिया में सर हमारे जो बिजली का है कमी वो बहुत ज़्यादा करती है। लगभग हमारा जब भी पढ़ने का एग्ज़ाम का टाइम आता है तब भी लगभग हमारा लाइट की कमी होने के कारण हम लोग नहीं पढ़ पाते या फ़ोन चार्ज नहीं हो पाता, तो हम लोग USB पोर्ट के थ्रू हम लोग फ़ोन चार्ज करके हम लोग अपने पढ़ाई का देख सकते हैं। और सर इसमें हमारा 2 सॉकेट लगा हुआ है, जिससे कि हम लोग फैन या गर्मी में इसको यूज कर सकते हैं, या कि हमारा जो DC पावर आता है या हमारा इमरजेंसी लाइट होता है वो भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं। सर इसमें हमारा LED बल्ब भी लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और सर इसमें हमारे फैन जो कि 12 वोल्ट के जितने भी उपकरण हैं DC का वो हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं सर। व्यावसायिक शिक्षा से जुड़कर स्कूल की लड़कियों ने सोलर चलित नई नई इक्विपमेंट का निर्माण किया है। पुराने समय में हम लालटेन की रोशनी में बैठकर पढ़ा करते थे, उसके बाद घर घर गांव गांव बिजली पहुंच गई, पर समय के साथ बिजली की खपत को देखते हुए सोलर सिस्टम लाया गया जो सूर्य द्वारा बिजली उत्पन्न करती है। आज भी गांव के हाट बाजार में शाम होते ही लोग दुकान बंद कर देते हैं। इसका मुख्य कारण सिर्फ यह है कि रात के अंधेरे में उन्हें कुछ दिखता नहीं
और ऐसे में बिक्री और खरीदारी करना मुश्किल हो जाता है। इसे ध्यान में रखकर लड़कियों ने सोलर चालित लाइट का निर्माण किया, जो कि बहुत ही कम लागत में तैयार किया जा रहा है, जिसे आम ग्रामीण नागरिक भी अपने इस्तेमाल में रख सकते हैं। ऐसे ही इन बच्चों ने सोलर ट्री, सोलर फ्लावर आदि चीजों का निर्माण किया। मैं +2 हाई स्कूल दातू, इसी स्कूल से मैंने 2023 में पास आउट हुई हूँ और मैंने इसी स्कूल से 9 to 12 की पढ़ाई पूरी की है। सर मैंने अपने जब मैं क्लास 9th से 10th जा रही थी तो हमारे स्कूल में 2020 में वोकेशनल एजुकेशन आया हुआ था। तो उस समय सर ने जो हमारे अनिमेश सर है उन्होंने हमें बताया था कि वोकेशनल एजुकेशन क्या है, इसका नीड्स क्या है और अभी के समय में हमें एक स्किल्ड पर्सन बनना क्यों ज़रूरी है। तो उस समय तो हमें एक ऐसा नॉर्मल सब्जेक्ट लगा था ये कि जैसे हम मैथ साइंस सोशल साइंस पढ़ते हैं स्कूल में, वैसा ही सब्जेक्ट है जिसमें हमें थ्योरी पढ़ना है। बट सर ने जब हमें एक बेसिक्स का क्लास लिया और साथ ही साथ उन्होंने प्रैक्टिकल भी करवाया, तो फिर हमें लगा कि ये एक अलग सब्जेक्ट है जिसमें हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि हमने 6 से 9 तक हमें ऐसा कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिला था बाकी क्लास में। तो इस चीज़ को देखते हुए और प्रेरणा लेते हुए हमने क्लास 11th में आकर वोकेशनल एजुकेशन हमने अपने सब्जेक्ट में ऐड किया, जिसमें मेरा ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर था। जब हमने सोलर पढ़ा और एलईडी बल्ब के बारे में पढ़ा, तो जो पहला हमारा जो एलईडी बल्ब जब हम रिपेयरिंग कर रहे थे, तो उस टाइम हमारे गांव के मुखिया को ये पता चला कि हमारी जो गांव की लड़कियां हैं वो एलईडी बल्ब को रिपेयर कर रही है, बना रही है। तो उन्होंने हमें अपने पंचायत की तरफ से कुछ बल्ब दिए, उसके बदले हमें एक सर्टिफिकेट भी दिया था कि अच्छा ये हमारी जो लड़कियां हैं वो एलईडी बल्ब को रिपेयर कर रही है, बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर हम इस पंचायत के अलावा किसी और भी पंचायत में या पूरा गांव में जितने भी है सभी को हम अवेयरनेस करेंगे कि कोई भी अगर बल्ब ख़राब हो बनाए तो वो आप ही के पास आए और बनाए। तो सर जैसे कि आपको अपना ने SPB सिस्टम विद AC एंड DC लोड, सोलर वेंडर लाइट, सोलर ट्री के बारे में बताया, तो उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि जो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा SPB सिस्टम विद AC एंड DC लोड है, जो कि ये सोलर जब हम लोग कोर्स किए थे उस टाइम का फर्स्ट प्रोजेक्ट है। जैसे कि अब सबको पता है कि रूरल एरिया में कितनी बिजली को कटौती होती है, और उस टाइम हमारे कोरोना काल भी चल रही थी तो ऑनलाइन क्लासेस भी होती थी। लाइट नहीं होने के कारण हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस छूट जाती थी, तो हम लोग पढ़ाई छूट जाता था। तो सबसे मोटिव था कि हम लोग जब क्लास किए थे, जो सोलर का जो असाइनमेंट क्लियर किए थे उसको प्रैक्टिकल में कैसे उतारे, इसके बारे में हमने ये डिज़ाइन किया था। जैसे कि सर आप देख सकते हैं इसमें हम फ़ोन को चार्ज करके लाइट भी चला सकते हैं। सर ये जो ट्यूबलाइट है वो जितना भी है ये सारा हमने खुद से हाथों से बनाया है सर। इसके बाद फिर हमने वेंडर लाइट है, जो वेंडर लाइट है वो हमारे जो गांव में शहर में जो भी ठेले में रहते हैं, सब्जी बेचते हैं, वो जब यूज़ करते हैं लाइट का वो बहुत कॉस्टली होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उन लोग के लिए भी एक वेंडर लाइट बनाएं जो कि कम कॉस्ट में उन लोगों को अवेलेबल हो सके। तो सर जैसे कि आप देख सकते हैं ये वेंडर लाइट बनाए थे हम लोग। क्लास 10th के पहले मुझे ज़्यादा कुछ इसके बारे पता नहीं था, टेक्निकल स्किल क्या होता है, टेक्निकल स्किल के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ सर कि सर ने हमें 2 कोर्सेज भी कराए हैं, एलईडी बल्ब असेंबलिंग एंड रिपेयरिंग का कोर्स और एक सोलर का कोर्स। तो सोलर का कोर्स करके हमें ये बेनिफिट हुआ है कि हम अभी छोटे छोटे जो सोलर बेस्ड प्रोजेक्ट है वो हम खुद ही बना सकते हैं और उसे सेल भी कर सकते हैं, तो उससे हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सोलर एक रीन्यूएबल एनर्जी है सर, और अभी अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी पूरे इंडिया में रीन्यूएबल एनर्जी का पूरे वर्ल्ड में इंडिया का 5th पोजीशन है। तो अभी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है सर, फिर भी इंडिया इतने ज़्यादा टॉप लेवल पे चल रहा है, आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा टॉप लेवल पे चलेगा। तो उस टाइम वैकेंसीज भी सोलर की निकलेगी तो हमें जॉब भी बहुत आसानी से मिल जाएगा सर। तो सोलर का कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में ये भी बेनिफिट है कि हमें आसानी से जॉब मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सर, मैंने एलईडी बल्ब असेंबलिंग एंड रिपेयरिंग का कोर्स करा है, तो उसमें भी मैं एलईडी बल्ब रिपेयर कर लेती हूँ। और अभी तक का मैं अगर बताऊँ तो अभी तक मैंने 700 से 800 एलईडी बल्ब रिपेयर करा है और सेल करा है। इसमें मुझे अपना मैं बताऊँ तो 10,000 तक अर्न भी करा है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा है कि मैं अभी इतने छोटे उम्र में थोड़ा बहुत अपना खर्चा खुद ही उठा पा रही हूँ। दांतू गांव के राजकीय उच्च विद्यालय के बच्चों ने, विशेषकर लड़कियों ने, व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने के दौरान बहुत सारे ऐसी चीजों का निर्माण किया जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा काम आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के कट जाने की वजह से रात को अंधेरा हो जाया करता है। इसी से प्रेरित होकर लड़कियों ने सोलर से चलने वाली मल्टीपर्पस इक्विपमेंट का निर्माण किया, जिसमें USB कोड, ब्लूटूथ से बजने वाले स्पीकर, सोलर से चलने वाले पंखे,
एलईडी बल्ब आदि आसानी से चलाया जा सकता है। इन्हें इस मल्टीपर्पस इक्विपमेंट को बनाने की प्रेरणा कोरोना काल के दौरान मिली। जब लोग परेशान थे तब यह लड़कियां अपना समय नए नए चीज़ों के निर्माण में लगा रही थी और इनका साथ दे रहे थे उनके शिक्षक अविनेश चंद्रा। वोकेशनल एजुकेशन लेने के बाद मेरे पे क्या चेंजेस हुए हैं? सर मैं जब मिडिल स्कूल में थी तो मुझे ओनली फॉर थ्योरी के बारे में पता था, प्रैक्टिकल के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि प्रैक्टिकल में होता क्या है, कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो सर जब मैं इस हाई स्कूल में आई तो मुझे वोकेशनल एजुकेशन के बारे में पता चला। तो हमारे अनिमेश सर ने वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बताया, इंट्रोडक्शन दिए कि वोकेशनल एजुकेशन होता क्या है, इसके अंतर्गत क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, कैसे प्रैक्टिकल किया जाता है। तो प्रैक्टिकल में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, प्रोजेक्ट्स बनाए, कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इस पे काम किया है, एलईडी बल्ब पे काम किया, सोलर पे काम किया है। और सर मैं अपने इसके साथ साथ मैं कई सारी परेशानियां भी हुई है सर। उसमें से मेरे गांव में मुझे काफ़ी लोग बोलते थे कि तुम ये इलेक्ट्रीशियन का काम क्यों कर रही है, तुम तो अपने घर में बैठ के जो पढ़ाई है तुम्हारा वो करो। बट सर जब मैं इस पे काम करने लगी तो अपने प्रोजेक्ट्स को गांव में जब ले गई तो अभी काफ़ी सारे खुश हो रहे हैं कि तुमने ऐसे कैसे कर लिया। वही आदमी से बोल रहे जो पहले मुझे मना करते थे कि तुम ये काम मत करो, बट अभी वो खुद मुझे अपने जो बच्चे होते हैं उसको मेरे पास भेजते हैं पढ़ने के लिए कि तुम जो अभी काम किए उसको वो काम इन लोग को भी पढ़ाओ। हमें इन सब जब चीज़ों के बारे में पता चला तो हमें एक प्रोत्साहन मिला कि नहीं हमें भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम प्राइमरी से लेकर जब हम 12th तक का पढ़ाई करते हैं तो बस हमें थ्योरेटिकल नॉलेज ही दिया जाता है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब स्कूल में जब क्लास 8 तक का पढ़ाई करते हैं तो बस हम पढ़ते ही हैं, हम प्रैक्टिकली नहीं कुछ सीख पाते हैं, हमें स्किलिंग के बारे में नहीं पता होता है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा हमारे लिए एक माध्यम बना वोकेशनल एजुकेशन, जो कि हमें स्किलिंग के बारे में बताया कि एक स्टूडेंट के अंदर का जो स्किल है वो निकलना कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहीं भी किसी भी फील्ड में जाते हैं तो हमसे हमारे स्किल को देखा जाता है कि हम क्या काम कर सकते हैं। बट हमें अगर बचपन से अगर थ्योरेटिकल नॉलेज ही मिलेगा तो हम अपने स्किल पे कैसे काम करेंगे, हम कैसे किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम किसी भी इंटरव्यू को कैसे क्रैक करेंगे। तो स्किल का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इंडिया में भी वोकेशनल एजुकेशन बहुत सारे स्टेट्स में चल रहे हैं। उनमें से हमारा स्टेट झारखंड है, जो कि मैंने अपने स्कूल से क्लास 12 तक में कंप्लीट करा। मैंने ये वोकेशनल एजुकेशन क्लास 11 से स्टार्ट किया था। ये तो बेसिकली जब मैं 10th में थी तो उसी समय स्टार्ट हुआ था। तो उस समय हमें बेसिक्स के बारे में बताया गया। मेरा जो ट्रेड था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, तो मुझे कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बारे में बताया गया। उसके बाद जब मैं क्लास 11th में आई तो वहाँ पे हमने वोकेशनल एजुकेशन को लिया अपने सब्जेक्ट के रूप में। तो उसमें हमने कोर्स पढ़ा कि हमारे लिए जो भी वोकेशनल एजुकेशन में जितने भी हमें कोर्स पढ़ाया गया हमने वो उन सब चीज़ को कवर किया। फिर हमने और भी एक्स्ट्रा कोर्सेज किए, जैसे कि सोलर इंस्टॉलेशन का, एलईडी बल्ब असेंबलिंग एंड रिपेयरिंग का। तो इन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हुए। उसके बाद हमारे वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत कैरिकुलम्स होते हैं जिनमें कई सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल विजिट हो गया, गेस्ट लेक्चर हो गया, इंटर्नशिप हो गया। तो ये चीज़ें हमें हमारे स्किल को और भी आगे बढ़ाती है। समय के साथ पुराने बल्बों की तुलना में नए बल्बों का निर्माण किया गया, जिसमें बिजली की बचत के साथ बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो पुराने बल्बों में नहीं हुआ करती थी। हमारे घरों और व्यावसायिक स्थल को रोशन करने के तरीकों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। बहुत समय पहले तक केवल पुराने ज़माने के लाइट बल्ब ही उपलब्ध थे, जिनमें रोशनी पैदा करने के लिए गर्म फिलामेंट का इस्तेमाल किया जाता था। उनका जीवन काल छोटा होता था और उन्हें चलाना महंगा भी होता था। फिर पुराने बल्बों की जगह एलईडी लाइट ने ले लिया, जो हमें चलाने में सस्ते तो होते ही हैं, इनके साथ यह घर को गर्म करने के बजाय अपने लाइट को प्रकाश में बदलकर पूरे घर में एक ठंडक सा माहौल बनाए रखते हैं। इस एलईडी बल्ब का निर्माण बड़े बड़े कंपनियों द्वारा किया जा रहा है और इसे बनाने के लिए एक कुशल कारीगर जो व्यावसायिक प्रशिक्षण लेकर तैयार किया जाता है उसकी ज़रूरत होती है। इसी कार्य में स्कूल में बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान एलईडी बल्ब का निर्माण
किस तरह किया जाता है इसे भी सिखाया जा रहा है और बच्चे बखूबी इसे सीखकर इसका फायदा उठा रहे हैं। मैं भी इसी विद्यालय का छात्र रहा हूँ, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ विद्यालय को देख करके मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे ये अनिमेश सर जो आए हैं और बच्चों को इस तरह रोजगारोन्मुखी शिक्षा जो दे रहे हैं, यह बहुत ही गर्व की बात है। और आज ये शिक्षा पूरे राज्य से लेकर के पूरे सेंट्रल तक चला गया। ये इसके हमारे बच्चों का नाम गया, विद्यालय का नाम गया, शिक्षक का नाम गया। ये गर्व की बात है ना। आज इसी शिक्षक के निर्देशन में हमारे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं, है ना। इसके लिए भी हमारे गांव वाले शिक्षक और हमारे प्रतिनिधि ये धन्यवाद के पात्र हैं, जो हमारे इस तरह का कार्य करने में हाथ बटा रहे हैं। और ये बच्चे जो भाग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, वे लोग भी आगे बढ़ें और खूब सीखें, इस तरह का काम करें, है ना, देश का नाम रोशन करें। आज जिस गांव में सोलर द्वारा जल रहे बल्बों से घर घर रोशनी है, एक समय ऐसा था जब इस गांव में बिजली काफी कटती थी। शाम होते ही अंधेरा छा जाता था और बच्चों को पढ़ाई और घर के कामकाज के लिए लालटेन की रोशनी का ही सहारा था। तब इन लड़कियों ने सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से इस परेशानी को दूर करने के बारे में सोचा। वोकेशनल कोर्स में मिली ट्रेनिंग उनके काम आई। इन्होंने संसाधन जुटाए और सोलर ट्री व सोलर फ्लावर बनाने की ओर अग्रसर हुई। फिर बारी आई लाइट बनाने की। हुनर से आत्मनिर्भर बनने की ओर की यह शुरुआती कहानी है। इस कार्य में स्कूल की लड़कियों में रानी, उषा, अर्पणा, पूजा, दीपिका और प्रीति ने वैसे बच्चों के लिए प्रेरणा का कार्य किया जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। यही कारण है कि उनकी प्रेरक कहानी को UN वुमेन इंडिया ने अपनी पत्रिका हम व्हेन वुमेन लीड में शामिल किया है। इस विद्यालय से हम लोगों का 1.5-2 साल पुराना संबंध है। जब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर ट्रेड इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय से हम लोग इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं और इस विद्यालय के बच्चों और इस विद्यालय के शिक्षक के द्वारा जो कार्य किया गया वो बहुत सराहनीय है। उन्होंने एक नवाचारी प्रयोग इस विद्यालय में किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर ट्रेड के साथ उन्होंने सोलर एनर्जी के सेक्टर को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे इसकी परिचर्चा हुई है। तात्कालिक जो DC हुआ करते थे कुलदीप जी, उनके द्वारा भी बहुत प्रेज़ किया गया है और ये बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा एक विद्यालय इस तरह का कार्य कर रहा है और ये अन्य विद्यालयों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाने में सक्षम हो सकता है। सबसे पहले तो कोई भी कामयाबी एक दिन में नहीं बनती है, उसके पीछे बहुत चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था, बच्चों के टीचर्स जो हैं वो इस सब्जेक्ट को अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे, पेरेंट्स बच्चों के अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और जब एडेप्शन में दिक्कत हुआ, मैंने समझाया जब उनको, तो कुछ पेरेंट्स एग्री हुए। जो बच्चों के पेरेंट्स एग्री हुए, मैंने उन्हीं का एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाकर मैंने हमारा जो कोर्स है उसके अंदर जो नॉर्मल पढ़ाई है उसके अलावा बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जैसे बच्चों ने भी आपको पहले बताया है। तो इनिशिएटिव लेने के बाद मैंने बच्चों से फील्ड वर्क करवाया, प्रैक्टिकल्स करवाए। प्रैक्टिकल्स के आधार पर वो उनको पेरेंट्स को मैंने दिखाया, पेरेंट्स भी देखते थे तो नया चीज़ वो भी सीखते थे। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे जब एडमिशन लेने आए और एडमिशन के बाद वो जब निकले तो पेरेंट्स ने इन पूरी चीज़ों को प्रैक्टिकल करते हुए देखा, नया चीज़ करते हुए देखा। पेरेंट्स के साथ साथ मुखिया ने देखा, मुखिया के साथ साथ हमारे जो पदाधिकारी लोग हैं, DO हैं, DSC हैं, ये सब इन लोगों ने देखा, टीचर्स ने देखा। तो जब ये नया चीज़ें हमारी स्कूल्स में आने लगे तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स मोटिवेट होने लगे, वो बोलने लगे कि हाँ ये बेहतर है, यही होना चाहिए। उसके बाद मेरा पहले से ही एक मोटिव था कि बच्चे अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर लेकर जाना है, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म था वोकेशनल एजुकेशन का। आज स्कूली बच्चों में परंपरागत शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि बच्चे पढ़कर अपना रोजगार अपने कौशल द्वारा प्राप्त कर सकें। प्रशिक्षण व्यक्ति को अपने व्यवसाय या नौकरी के लिए तैयार करता है और छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधे नौकरी पा सकते हैं। इसके अलावा वैसे छात्र भी हैं जो फैशन डिज़ाइनर, कंप्यूटर नेटवर्किंग,
इंटीरियर डिजाइनिंग और कई अन्य नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण व्यावसायिक शिक्षा के तहत प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कूल के पूर्ववर्ती छात्रों ने यहां से निकलने के बाद अपना नामांकन डिप्लोमा आधारित इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा में कराया है, ताकि वह अपने हुनर से अपनी जीविका चला सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। और वोकेशनल एजुकेशन इज ऑल अबाउट गिविंग स्किल्स टू अ स्टूडेंट, एनी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों को जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने बताए थे उनको प्रेजेंट करा, बच्चों ने प्रेजेंट करा, उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि मैं बोल सकती हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है कि बच्चे बोलने में बहुत कतराते हैं कि मैं अब क्या बोलूँगी, अगर कोई किसी को बुरा लग गया तो क्या होगा, किसी को ये लग गया तो क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो भटक सामने होता है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये चीज़ खुलवाना था। तो इसी चीज़ों को देखते हुए मैंने बच्चों को बहुत अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए रेडी किया, बच्चों के अंदर कॉम्पिटिशन का भावनाओं को जागृत किया। जब जागरूक वो हुए इन चीज़ों को देखकर, तो मैंने उनको अलग अलग क्षेत्रों में भेजा, जाओ अपना चीज़ों को दिखाओ, लोगों से मिलो, उनका प्रॉब्लम्स को सुनो। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम क्लासरूम में बस वही चीज़ करा रहे हैं जो कि कोर्स में है, हम उसको अप्लाई करके हम इन्वायरमेंट के लिए क्या करते हैं, हम बाकी लोगों के लिए क्या करते हैं, अपना जहाँ पे हम रहते हैं, स्कूल्स में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनके लिए हमने क्या किया, ये सब चीज़ों को दिखाया। तो जब मुझे फीडबैक ये चीज़ मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई इन चीज़ों से कि बढ़िया सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज भी मैं जब गांव में निकलता हूं तो बच्चे के पेरेंट्स बोलते हैं कि सर मेरे बच्चों को भी ये चीज़ पढ़ना है, सर क्या करना होगा, मेरे बच्चों को भी ये चीज़ आगे करना, ये सीखना है, मुझे क्या करना होगा। और वो मुझसे कैरियर का भी ये चीज़ के बारे में पूछते हैं, सर मेरा बेटा ये किया है, आगे क्या कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का लाभ वैसे छात्रों जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके विकास में सहायक सिद्ध होता है। इन पाठ्यक्रमों में फीस काफी कम होती है और कोई भी व्यक्ति आसानी से इसका भुगतान कर सकता है। इसके अलावा वह उन छात्रों के लिए एक आसान विकल्प है जो 3 साल का डिग्री कोर्स नहीं करना चाहते हैं। इनमें से कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम डिग्री कोर्स अच्छे हैं और जल्दी से रोजगार प्राप्त होते हैं। इसके अलावा उन छात्रों के लिए भी यह पाठ्यक्रम अच्छे हैं जो डिग्री कोर्स की लागत वहन नहीं कर सकते। वैसे छात्र भी अपना कौशल विकास करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन में कुछ करने का उत्साह मिल सके। आज इन लड़कियों के उत्साह को देखते हुए और भी स्कूल के बच्चों को इस ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा मिल रही है। अभी हमारे यहाँ हटिया जो लगता है, उस हटिया में बहुत सारे लोग जैसे ही शाम होता था चले जाते थे अपने अपने घर। आज स्थिति ये है, जो बच्चों के द्वारा जो वेंडर लाइट जो बनाया गया है, उस वेंडर लाइट के जरिए लोग देर रात तक लाइन कटने के, बिजली जाने के बाद भी बहुत देर तक लोग अपना बाजार कर सकते हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ रही है। आज मेरे पंचायत में बहुत सारे सोलर लाइटें ख़राब थी, आज यहाँ के बच्चियों के द्वारा वो लाइट ठीक करके फिर मेरे पंचायत में लगा दिया गया है, जिसमें हमको कम लागत में और बेहतर रोशनी के साथ मेरा गांव आज जगमगा रहा है। बहुत सारा जो स्वचालित बिजली चालित जो ये लाइटें थी खराब हो गया था, उसको इन बच्चियों के द्वारा पुनः बनाया गया, जिसमें बहुत ही कम लागत में मेरा लाइट बन गया, जिससे ग्राम पंचायत को काफ़ी फायदा हो रहा है। सोलर ट्री पर भी बच्चियों ने बेहतर काम किया, जिसका सोलर ट्री अभी हम लोगों ने बहुत जगह उसका प्रदर्शनी भी बच्चों के द्वारा कराया गया। एलईडी बल्ब बना रही हैं बच्चियाँ। एलईडी बल्ब में हम लोग क्या करते थे, पहले उस एलईडी बल्ब को खरीदना पड़ता था बाहर से। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल के माध्यम से कम लागत में हम लोगों को एलईडी बल्ब उपलब्ध हो जा रहा है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है बच्चियों के द्वारा। अभी एसी-डीसी बल्ब मेरे विद्यालय में ही बन रहा है। एसी-डीसी बल्ब का मार्केट में कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, लगभग दुगुना लागत से हम लोगों को वो बल्ब मिलता था, लेकिन आज आधे दामों में हम लोग को उपलब्ध हो गया है, जिसमें बहुत सारे घरों में जो कम पैसे से उसको लगा के अपने घर बिजली, अगर इन्वर्टर नहीं लगाए हैं तो भी वो अपना काम कर रही है। दांतू स्थित राजकीय उच्च विद्यालय
एक ऐसा सरकारी विद्यालय है जो आज के समय में चल रहे प्राइवेट स्कूल से कहीं कम नहीं, पर इसके विकास और संचालन में क्षेत्र के प्रतिनिधि, अध्यापक, शिक्षक, बच्चों के माता पिता सबका सहयोग और प्रोत्साहन हमेशा इन बच्चों को मिलता रहता है। आज यही वजह है कि यहाँ के बच्चे देश के विभिन्न कोनों, विभिन्न शहरों में जाकर अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं और विभिन्न तरह के पुरस्कारों से नवाजे जाते हैं। मैं इसी विद्यालय का पूर्व अध्यक्ष था। आज मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ, वो विद्यालय मेरे अध्यक्षता के टाइम में बनाया हुआ है। आज यहाँ का रंग रोगन देख के मैं काफ़ी खुश हूँ। यहाँ के बच्चियों को ज़्यादातर मैंने इस भाव से देखते हैं कि लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सर को और इस स्कूल के सभी शिक्षकों को। ये जो स्कूल जो है सो मेरे पूर्वज स्वर्गीय बाबूलाल नायक का देन है कि आज ये बिल्डिंग पर बैठकर हम लोग सब कोई बात कर रहे हैं। मैं सबों से आग्रह करता हूँ इस स्कूल पर, और जिनके जिनके पास मेरा आवाज़ जाएगा, मुझसे विनती है सरकार से या देश से कि इस स्कूल पर विशेष ध्यान दें। ये एनएच के किनारे पड़ा हुआ है। ये स्कूल आपके सहयोग से बहुत आगे बढ़ेगा। इस विद्यालय के बच्चियों ने इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर में पढ़ाई करते हुए कई नवाचार को अंजाम दिया है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी काम किया बच्चों ने। साथ ही साथ बच्चों ने कम्युनिटी में भी इसको काफ़ी प्रचार प्रसार किया है, जिसमें बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का विकास हुआ है। तो बच्चों को देखकर ये लगता है कि इस विद्यालय में बच्चों के साथ जिस मेहनत के साथ काम हुआ है वो प्रतिफल होते दिखाई दे रहा है। आज के डेट पे जो बच्चियाँ हैं हमारे नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म कर रही हैं। 2024 में स्किल कंपटीशन में बच्चे गई थी दिल्ली में, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है हमारे झारखंड से। तो बच्चों ने मिलकर काफ़ी नवाचार किया है, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं यहाँ पे, और इस तरह के विद्यालय हमारे झारखंड के अन्य विद्यालयों के लिए प्रेरणा का काम करेंगी। प्लस इस तरह के नवाचार जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में हमारे विद्यालय काम कर रहे हैं, इस तरह के नवाचार को अपनाएंगे और साथ ही साथ बच्चे को एक अच्छा मंच प्रदान करेंगे जहाँ पे कि हमारे बच्चे एक अपनी प्रतिभा को विकसित कर सकें। आज यह लड़कियां अपनी छोटी मोटी ज़रूरत को अपने कमाए हुए आय से पूरा करती हैं। आगे की पढ़ाई की बात हो या किसी नई चीज़ के निर्माण में लगने वाली लागत करनी हो, यह किसी पर निर्भर नहीं, क्योंकि आज उनके द्वारा बनाए जा रहे LED बल्ब, जिसका पूर्णतः निर्माण इस स्कूल की 6 लड़कियों द्वारा किया जाता है, जिसका प्रदर्शन इन्होंने विभिन्न सरकारी दफ्तरों में किया, और इस पहल पर उनके द्वारा बनाए गए बल्ब आज सरकारी दफ्तरों में खरीदे जाते हैं। इतना ही नहीं, बिहार और उड़ीसा जैसे क्षेत्र में भी इनके निर्माण किए हुए बल्ब आज लोग खरीद रहे हैं, जिससे इन्हें एक रोजगार का जरिया मिल गया और यह आत्मनिर्भर बन सकी हैं। यह रूम एक मैथ साइंस लैब है। इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ के कुछ प्रैक्टिकल सामान है, जिसका हम लोग यूज़ करके सीखने में काम में लाते हैं। बच्चों को पहले थ्योरी बताते हैं, थ्योरी के बाद हम लोग यहाँ पे लाते हैं। इसमें कुछ प्रैक्टिकल सामान है, उसको दिखाते हुए बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो बुक में थ्योरी लिखा गया है, उस थ्योरी को हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से कैसे समझते हैं। तो बच्चों क्या करते हैं, इस चीज़ को यूज़ करते हैं और उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इससे यह फ़ायदा होता है कि बच्चे के जो कंसेप्ट यानी बुक में जो बताया गया थ्योरी था, उसको यहाँ करके बच्चे लोग को प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि परमानेंटली उसका दिमाग में फिट हो जाता है। बच्चों को आनंद भी आता है और सीखने में बच्चों को यहाँ पे एक यूज़फुल होता है, और हम लोग को भी बच्चों को किसी भी चीज़ को सिखाने में यह सामान बहुत ही उपयोगी होता है। इससे क्लास रूम भी एक अट्रैक्टिव होता है और बच्चों में एक अच्छी जानकारी हासिल करता है। इससे जाके आगे बच्चा लोग क्या होता है कि किसी भी चीज़ को भूलता नहीं है, क्योंकि हमेशा के लिए याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पे करके सीखता है। ठीक है, तो यह एक मैथ साइंस लैब जो सरकार के द्वारा हमारे विद्यालय +2 हाई स्कूल दातू में प्रोवाइड किया गया है, कि बच्चों के लिए और टीचर दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। स्कूल के बच्चों के द्वारा पाई गई उपलब्धियों को सिर्फ उस प्रखंड में ही नहीं
देश के विभिन्न स्कूलों द्वारा सराहा जा रहा है और स्कूल भी इसी तर्ज पर प्रयास में लग गए हैं ताकि उनके बच्चे भी अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकें और अपने पैर पर खड़ा होने की पहल में उनके साथ वहां के स्थानीय लोग, स्कूल, माता पिता द्वारा सहयोग उन्हें मिल सके। हमारी बच्चियां जो कर रही हैं ये सारा योगदान अनिमेष सर का है। कोरोना काल से ही अनिमेष सर हमारे बच्चों के लाइफ के बारे में सोचे। हमको तो पहले पता नहीं था कि क्या करना है कि नहीं करना है बच्चे के बारे में, बस यूँ ही सोच रहे थे कि उसको पढ़ाना है, पढ़ा लिखा के कुछ करना है, पर दिमाग में चल रहा था कि इसको अपने पैर पर खड़ा करना है। तो पता नहीं, हमको दिमाग में नहीं आ रहा था। तो मेरी बच्ची बताई कि मम्मी मेरा स्कूल में आया ऐसा ऐसा, तो जो हमको करना है कि नहीं करना है। तो हमने सर से बात किया तो सर बोले हाँ मैडम आप करवा दीजिए, कोई बात नहीं है। तो हम सर से बात करके इसको करवा दिए, कर रही है। हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ा, हम गरीब ही है, हम लोग किसान है तो ज़्यादा ही तो नहीं है, फिर भी हम लोग किसी तरह से बच्ची को ही किए जिसमें हमारी बच्ची अपने पैर पर खड़ी हो जाए। तो जिस तरह से इन लोग अपना मेहनत से की है और सर जिस तरह से योगदान दिए उस अनुसार से बच्ची लोग बहुत आगे बढ़ चुकी है और हमें लग रहा है कि इन लोग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी भी। और हम चाहते हैं कि हमारा गांव का बच्ची, हमारा मुल्क की बच्ची सारा आगे बढ़े, कुछ मेहनत करे। इसलिए हम अपनी बच्ची नहीं, सारी बच्ची के लिए ही चाहते हैं। और उन लोग को हर समय फ़ोन करके जितना बच्ची का नंबर है मेरे पास, हम सबको प्रोत्साहन देते हैं कि तुम लोग अच्छी करो बेटी, नहीं होगा तो तुम्हारा माँ बाप खड़ा नहीं होगा तो हमको बताना, हम तुम्हें साथ देंगे जहाँ तक सकेंगे। हम इन लोग पास बोकारो भी गए थे, बच्ची लोग पास, वहाँ से भी आए। दिल्ली जाने वाले थे तो नहीं गए, फिर हम मेरा कुछ काम था तो। और अभी हम चाह रहे हैं कि मेरी बच्ची लोग आगे बढ़े और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान अनिमेष सर का है। इस स्कूल ने हमेशा यह प्रयास किया है कि बच्चों को शिक्षा के दौरान उन्हें बताए जाने वाले पाठ्यक्रम को आसान करके उन तक पहुंचाया जाए ताकि कमज़ोर बच्चे जिन्हें समझने में परेशानी होती है वह भी उस पाठ्यक्रम को अच्छी तरह समझ सके। इसी प्रयास में स्कूल में विभिन्न तरह के विभिन्न विषय वस्तु के लिए प्रैक्टिकल क्लास भी ली जाती है जिसमें किताबों में लिखे हुए चीज़ों को आसानी से बच्चों द्वारा प्रैक्टिकल करवाकर समझाया जाता है। और लाही टीम से में जो काम इन लोग करती है उनसे इन लोग दो बच्चियों को थोड़ा सा पढ़ाई में अपना हेल्प मिल जा रहा है, कुछ होता है। इन लोग ऑनलाइन करती है तो इसमें होता है। हम हजारीबाग स्कूल भी गए थे इसके बारे में, लाही टीम के बारे में कुछ प्रोसेसन के वास्ते स्कूल में, तो वहाँ का बच्चा लोग के पास ये नहीं था तो हम बहुत सारा समझाएँ। उन लोग भी, टीचर में भी नहीं था तो टीचर लोग से भी बात किए तो कुछ सारा बात, थोड़ा सा बात हुआ। उसके बाद टीचर लोग बोले कि अच्छा ठीक है होता है तो देखते करते, लेकिन उन लोग आगे नहीं बढ़ सका। हम, मेरा कहने का मतलब है कि बच्चा लोग को आगे बढ़ने दीजिए। अब हम वहाँ नहीं है, 21वीं सदी में जी रहे हैं तो बच्चे को क्यों हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इन लोग तो समझ नहीं पा रहा, गाँव का आदमी लोग, हम लोग भी तो गाँव से थे तो फिर थोड़ा मोड़ा नॉलेज था तो किए और सोच रहे हैं कि सारा बच्ची लोग कुछ करें। ज़्यादा तो अभी बच्ची लोग कहीं है। देखिए इसमें मेरी बच्ची पढ़ती थी 8 क्लास से ही हमको बता रहा था कि जो हमको वोकेशनल क्लास करना है, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना है, इससे सारा चीज़ बनाना है, हमको इससे सीखना है। बोले तुमको जो करना है करो, हमको कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक ज़रूरत होगा हम सहयोग करेंगे। उसके बाद पावर बैंक अपने से बनाई, क्लास में पढ़ने में भी अच्छी है, सब कुछ अपना ठीक रहे। इस बार मैट्रिक में जिला टॉप भी की है। उसके बाद अभी अपने से पावर बैंक बना रही है, LED बल्ब बना रही है, सब कुछ करे। इसमें से अपने जो भी कुछ अगल बगल का बोलता है कि मेरा 4 गो बल्ब बना दो, ये बना दो, तो जो भी उसमें पैसा आता है उसमें पढ़ाई लिखाई में उसमें सहयोग होता है। हम भी देखिए, हम भी एक बेरोजगार रहते हैं, जो भी कमाते खाते हैं बच्चे को ही पढ़ाई में लगा देते हैं और इससे बच्ची जो आगे बढ़ रही है इसमें हमको सहयोग कर रहे हैं। और जो भी करना है इसमें आगे बहुत अच्छी नाम कमाएगी, अपना पढ़ाई लिखाई करे, अपना पैर में अपने पैर में खड़ा हो रही है। बहुत ही सराहनीय है। यहाँ के शिक्षक, प्रधानाध्यापक बहुत ही अच्छे हैं, बच्चों पर बहुत कोऑपरेट करते हैं। जो एक गार्जियन नहीं कर सकते हैं उतने शिक्षक लोग करते हैं। शिक्षक इलेक्ट्रिशियन के हार्डवेयर वाला शिक्षक जो अविनेश सर है, ये तो पिता से भी बढ़कर हैं, जो बच्चों को अपने घर, बच्चों के घर जाके सिखाते हैं और बोलते हैं। इसके लिए मैं इस शिक्षक को बहुत बड़ा आभारी हूँ जो इन बच्चों को आगे बढ़ने का तरकीब देती है। बेटियाँ बोझ नहीं है, वो भाग्यशाली है। जो जिसके घर में बेटी है वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि बेटी 2 कुल की नाज रखती है, एक ससुराल की और मायके की। इसलिए इस शिक्षा के पर रोक लगाना
गार्जियन के लिए बेवकूफ़ी है। इसलिए इसको जितना आगे बढ़े उसको बढ़ने दें। बच्चों के विकास में माता पिता, शिक्षक के साथ साथ सबसे ज्यादा जिम्मेदारी प्रधान अध्यापक की होती है, जिनकी पहल पर किसी चीज की शुरुआत स्कूल द्वारा की जाती है। शिक्षकों ने अपने अध्यापन कार्य को निर्धारित किया और उन्हें संचालित करने हेतु प्रधान अध्यापक ने उसकी अनुमति दी। यहीं से शुरुआत होती है एक साधारण स्कूल से मॉडल स्कूल बनने की, जिसे देख लोग प्रेरित हों और बच्चों के विकास में अपना योगदान देने के लिए तत्पर रहें। मैं रिटेल ट्रेड से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे स्कूलों में 2 वोकेशनल एजुकेशन चलता है, जिसमें से रिटेल में मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारे रिटेल के ट्रेनर है सुमित कुमार वर्मा, और हमें रिटेल में यह समझाया जाता है कि हम किस तरह से मतलब व्यवसाय चला सकते हैं, लोगों को आकर्षित कर सकते हैं और अपने मतलब विकास कर सकते हैं। तो इसमें आमतौर पर हमें यह बताया जाता है कि किस तरह हम अपना बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। अगर हम अपने से मतलब कोई भी बिजनेस लगाते हैं तो उसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, किस प्रकार वो लोगों के नज़र में आए, तो उसी बारे में हम लोगों को बताया जाता है। जैसे कि एक जो उपभोक्ता मतलब ग्राहक रिटेलर होता है, उसको पहले तो क्या होता है कि वस्तुओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है कि उसे संचार कौशल अच्छी तरह से आना चाहिए तथा लोगों से बातें करना तथा उनको सेवा प्रदान करना आदि आदि काम यहाँ पे सिखाए जाते हैं। तो जिसमें होता है क्या है कि ये सामान्यतः बिजनेस पे ही चलता है, तो ज़्यादातर इसमें कुछ है नहीं। तो बस इसमें आपको यही बताया जाता है कि कैसे आप अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे होते हैं कि मतलब ये रिटेल जो होता है वो बड़े स्तर एवं छोटे स्तर दोनों स्तरों में होता है। जैसे कि शहरी इलाकों में होता है, ग्रामीण में भी होता है। लेकिन जो होता है कि रिटेलर में क्या होता है कि रिटेल इसका एक डेफिनेशन निकलता है कि रिटेल एक खुदरा व्यवसाय है, जिसमें क्या होता है कि ग्राहकों को सीधे सेवाएं एवं वस्तुएं प्रदान की जाती है और उनके साथ मौखिक संचार किया जाता है। स्कूल के पूर्ववर्ती छात्रों के निकलने के बाद बहुत सारे ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम से जुड़कर अपने कौशल का विकास कर रहे हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीजों को बच्चे सीखते हैं, जिसमें इन्हें फ्लैट में की जाने वाली वायरिंग किस तरह से की जाए कि उसमें रहने वाले लोग किसी भी शॉर्ट सर्किट से होने वाली दुर्घटना से बच सकें। यह इन्हें प्रैक्टिकल तौर पर करवाकर सिखाया जाता है, जिससे यह अच्छे तरीके से अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकें। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शिक्षक अविनेश चंद्रा विभिन्न पाठ्यक्रमों को बच्चों के उनके कौशल के अनुसार उन्हें करने को कहते हैं, ताकि वे अपने उस कार्य में कौशल प्राप्त कर सकें। हमारे लिए एज अ ट्रेनर और एज अ टीचर हमारे लिए हमारा ये प्राइमरी मोटिव ही यही होना चाहिए कि बच्चों को डिफरेंट एरियाज के बारे में बताएं कि सिर्फ यही नहीं करना है तुमको, ये एरिया भी है, ये एरिया भी है और ये एरिया भी है। तुम चुनाव करो कि हमारे लिए बेटर कौन सा एरिया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने काम करा और मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला पिछले साल इंडिया स्किल्स 2024 में, जहां मेरे कुछ बच्चों ने नेशनल पर अपने राज्य को रिप्रेजेंट करा है। मुझे इन्हीं सब चीज़ों से, ये छोटी छोटी चीज़ों से मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं आगे चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं, चाहे मेरे स्कूल के हों या बाकी स्कूल के हों, वो जाएं और इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें ताकि उनके अंदर भी मोटिवेशन है, कंपटीशन की भावना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, इन बच्चों ने यह साबित कर दिया है कि चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, शहर में हो, गाँव में हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो या फिर कमजोर हो, अगर कुछ करने की इच्छा हो और उस दिशा में प्रयास किया जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं। भारत में बढ़ते हुए बेरोजगारी के लिए यह पाठ्यक्रम एक वरदान है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम को जिस तरह से इस स्कूल ने और यहाँ के बच्चियों ने एक उदाहरण पेश किया है, वह उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को व्यक्त करता है। अगर कुछ करने की इच्छा हो और इंसान करना चाहे तो उसे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। सरकारी स्कूल की इन 6 बच्चियों को वोकेशनल कोर्स की ट्रेनिंग देने में शिक्षक का भी भरपूर सहयोग मिला। इसी तरह झारखंड के सभी स्कूल के बच्चों को प्रेरित किया जाए तो वो अपना रोजगार स्वयं ही पा सकते हैं। इसी तरह झारखंड की बेटियां आगे बढ़ती रहे और नारी सशक्तिकरण को बल मिलता रहे। इसी आशा के साथ इस अंक से लेते हैं विदा। तब तक के लिए नमस्कार।